ब्रज की धरती के बारे में संत एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर मन अपने आप मौन हो जाता है। वे कहते हैं वृंदावन को कभी केवल आंखों से मत देखना, क्योंकि जो आंखों से दिखाई देता है वृंदावन केवल उतना ही नहीं है। यही कारण है कि इस धाम में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा अनुभव लेकर वापस नहीं लौटता। कोई यहाँ केवल मंदिरों का दर्शन करता है, कोई इसे एक प्राचीन नगर मानकर चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं वृंदावन आज भी जीवित है, आज भी यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण की कृपा उसी प्रकार प्रभावित होती है जैसे हजारों वर्ष पहले होती थी। इसी वृंदावन से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी परंपरा सदियों से चली आ रही है। ब्रज के अनेक संत और रसिक वैष्णव कहते हैं कि रात्रि के समय इस धाम में अत्यंत विशेष माना जाता है। यही कारण है कि कुछ विशेष लीला स्थलों पर संध्या के बाद गहरी मर्यादा का पालन किया जाता है। कई श्रद्धालु जब ये सुनते हैं तो उनके मन में तुरंत एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच रात होते ही वृंदावन का स्वरूप बदल जाता है? क्या कोई ऐसी घटना घटती है जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते, या फिर ये केवल पीढ़ियों से चली आ रही एक लोक मान्यता है? यही वो स्थान है जहां बहुत से लोग भूल कर बैठते हैं। वे इस विषय को चमत्कार या डर की दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन ब्रज के संत इस विषय पर बहुत कम बोलते हैं। वे ना तो लोगों में भय उत्पन्न करते हैं और न ही किसी रहस्य का प्रदर्शन। उनके लिए ये विषय अत्यंत पवित्र है। वे कहते हैं कि ब्रज की कुछ बातें समझने के लिए तर्क से अधिक श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। यदि आप कभी वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दिन भर भक्तों की भीड़ से भरे रहने वाले कुछ लीला स्थल संध्या के बाद एकदम शांत हो जाते हैं। सेवा पूरी होती है, द्वार बंद होते हैं और वहाँ एक विशेष मर्यादा का पालन किया जाता है। बाहर से देखने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि ये केवल एक परंपरा है, लेकिन ब्रज की वैष्णव परंपरा इसे भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य निकुंज लीलाओं के सम्मान से जोड़कर देखती हैं। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये मान्यता मुख्यतः कुछ वैष्णव परंपराओं में विशेष रूप से प्रचलित है। इसे सभी संतों या पूरे वृंदावन पर लागू नियम नहीं माना जाता। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि कुछ संत रात्रि के समय इन स्थानों पर नहीं रुकते तो क्या वे किसी भय के कारण ऐसा करते हैं, या उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का डर होता है, या फिर इसका कारण कुछ और है? ब्रज के रसिक संत कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय का स्थान नहीं होता। इसलिए इस परंपरा का संबंध भय से नहीं बल्कि मर्यादा से है। जिस प्रकार किसी राजा के राजमहल में प्रवेश करने की अपनी मर्यादा होती है, उसी प्रकार भगवान की अंतरंग लीलाओं से जुड़े स्थलों के प्रति भी विशेष आदर रखा जाता है। यही कारण है कि इस विषय को समझने से पहले हमें एक और गहरे प्रश्न का उत्तर जानना होगा। आखिर वैष्णव संत नित्य लीला किसे कहते हैं? क्या ये केवल एक प्रतीक है या फिर शास्त्रों में इसका कोई आधार भी मिलता है? क्योंकि जब तक हम नित्य लीला का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक ये भी नहीं जान पाएंगे कि कुछ संत रात्रि के समय इन लीला स्थलों के प्रति इतनी गहरी मर्यादा क्यों रखते हैं। वैष्णवाचार्य बताते हैं कि नित्य लीला कोई कल्पना नहीं बल्कि भगवान के नित्य स्वरूप से जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पर प्रकट लीलाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन गौड़ीय वैष्णवाचार्य ये समझाते हैं कि भगवान की लीलाएं केवल पृथ्वी पर घटित होकर समाप्त नहीं हो जाती। भगवान नित्य हैं, उनका धाम नित्य है और उनके दिव्य लीलाएं भी नित्य हैं। पृथ्वी पर जो लीलाएं हमें दिखाई देती है वे उन्हीं अनंत लीलाओं का एक प्रकट रूप है। जब भगवान अपनी प्रकट लीला का समापन करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उनकी लीला समाप्त हो गई है, बल्कि वो सामान्य मनुष्य की दृष्टि से अप्रकट हो जाती है। इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि वृंदावन केवल मिट्टी, वृक्षों और भवनों का समूह नहीं है, ये भगवान का नित्य धाम है। इसलिए अनेक आचार्य कहते हैं कि वृंदावन में चलते समय भी मन में वही भाव होना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते समय रखता है, क्योंकि ब्रज की प्रत्येक रज, प्रत्येक कुंज और प्रत्येक तट भगवान की लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब यही से रात्रि का रहस्य
आरंभ होता है। ब्रज की रसिक परंपरा में ये भाव मिलता है कि रात्रि का समय श्री राधा और श्री कृष्ण की अंतरंग निकुंज लीलाओं का समय माना जाता है। ध्यान दीजिए, ये मुख्यतः वैष्णव रस परंपरा की श्रद्धापूर्वक मान्यता है। इसे किसी वैज्ञानिक घटना या प्रत्यक्ष प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। यही कारण है कि ब्रज के अनुभवी संत इन विषयों पर बहुत संयम से बोलते हैं। वे कहते हैं कि जिन लीलाओं का संबंध भगवान के अंतरंग प्रेम से है, उनका वर्णन भी अत्यंत मर्यादा के साथ होना चाहिए। इसी भावना के कारण निधिवन, सेवा कुंज और कुछ अन्य लीला स्थलों के प्रति विशेष आदर रखा जाता है। वह संध्या के बाद सेवा पूर्ण करके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। बाहर से देखने वाला व्यक्ति इसे केवल एक परंपरा समझ सकता है, लेकिन ब्रजवासी इसे भगवान की लीला में हस्तक्षेप न करने की विनम्र भावना के रूप में देखते हैं। यहाँ उद्देश्य किसी रहस्य का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि भगवान की कुछ बातें हमारी इंद्रियों और तर्क से परे भी हो सकती है। यही कारण है कि पुराने ब्रजवासी अक्सर एक बात कहते हैं, ब्रज में जिज्ञासा लेकर आओ, लेकिन जिद लेकर मत आओ। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात को केवल प्रमाणों की कसौटी पर परखना चाहता है, वो शायद ब्रज का इतिहास तो जान लेता है, लेकिन उसका भाव नहीं समझ पाता। और जो श्रद्धा के साथ आता है, उसके लिए ब्रज की साधारण सी प्रतीत होने वाली गलियां भी भक्ति का अनुभव करा सकती हैं। अब हम उस प्रश्न पर पहुंच चुके हैं जिसने इस पूरे विषय को रहस्य बना दिया है। यदि भगवान की नित्य लीलाओं के प्रति श्रद्धा रखना ही उद्देश्य है, तो फिर कुछ संत स्वयं रात्रि के समय इन लीला स्थलों पर रुकने से क्यों बचते हैं? क्या ये केवल एक परंपरा है या फिर उनकी साधना का कोई विशेष नियम? ब्रज के अनेक रसिक संत इस विषय का उत्तर अत्यंत सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं, जहाँ भगवान की अंतरंग लीला का स्मरण किया जाता हो, वहाँ मनुष्य का पहला कर्तव्य दर्शन नहीं बल्कि मर्यादा है। अर्थात संत वहाँ इसलिए नहीं रुकते कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का भय है, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं को उस दिव्य लीला के योग्य नहीं मानते। ये विनम्रता ही उनकी साधना का सबसे बड़ा आभूषण है। यही कारण है कि ब्रज के महान वैष्णव आचार्यों के जीवन में हमें एक विशेष बात दिखाई देती है। वे वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर लगाते थे, लीला स्थलों की परिक्रमा करते थे, घंटों नाम स्मरण करते थे, लेकिन भगवान की अंतरंग लीलाओं के विषय में अत्यंत संयम रखते थे। उन्होंने कभी इन विषयों को कौतूहल या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया। उनके लिए ब्रज का प्रत्येक स्थान पूजनीय था, लेकिन कुछ स्थान विशेष रूप से अत्यंत गोपनीय माने जाते हैं। आज के समय में कई लोग वृंदावन इसलिए जाते हैं कि उन्हें कोई चमत्कार दिखाई दे, कोई अलौकिक घटना सुनने को मिले या कोई रहस्य अपनी आंखों से देखने को मिल जाए। लेकिन ब्रज की संत परंपरा इस दृष्टिकोण को उचित नहीं मानती। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति की दृष्टि चमत्कार खोजती है, वो अक्सर भगवान के प्रेम को नहीं देख पाता, और जो प्रेम खोजता है उसके लिए ब्रज का प्रत्येक कण स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। इसीलिए कुछ संत अपने शिष्यों को ये शिक्षा भी देते हैं कि वृंदावन में रहते समय केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और वाणी से भी मर्यादा रखनी चाहिए। अनावश्यक शोर, उपहास, विवाद या लीला स्थलों को सामान्य पर्यटन स्थल समझना, ये सब ब्रज के भाव के विपरीत माना गया है, क्योंकि यह धाम केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि अनुभव करने की भूमि है। यही एक और बात समझने योग्य है। कई बार लोग इंटरनेट या लोक कथाओं में ये दावा करते हैं कि अमुक व्यक्ति ने रात्रि में निधिवन या किसी लीला स्थल पर रुककर अमुक घटना देखी, लेकिन वैष्णव संत सामान्यतः ऐसे दावों की चर्चा नहीं करते। उनका ध्यान घटनाओं पर नहीं बल्कि भक्ति पर होता है। वे कहते हैं, यदि भगवान की कृपा से कोई आध्यात्मिक अनुभव भी होता है तो वो प्रचार का विषय नहीं बल्कि साधक के हृदय का विषय होता है। शायद यही कारण है कि ब्रज की सबसे बड़ी शिक्षा किसी चमत्कार में नहीं बल्कि इस विनम्र स्वीकार में छिपी है कि भगवान की हर लीला मनुष्य की बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल श्रद्धा के साथ प्रणाम किया जाता है। लेकिन अब अंतिम प्रश्न शेष है। यदि इस परंपरा का आधार भय नहीं बल्कि प्रेम और मर्यादा है, तो फिर आज के श्रद्धालु को वृंदावन में कैसा आचरण
करना चाहिए, और क्या वास्तव में यही वृंदावन की सबसे बड़ी सीख है। ब्रज के आचार्य कहते हैं कि वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य किसी बंद द्वार, किसी अदृश्य घटना या किसी अलौकिक चमत्कार में नहीं, बल्कि उस भाव में छिपा है जिसके साथ कोई इस धाम में प्रवेश करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल ये देखने आए कि यहाँ क्या चमत्कार होता है, तो संभव है कि उसे कुछ भी असाधारण न दिखाई दे। लेकिन यदि वही व्यक्ति श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम, विनम्रता और सेवा का भाव लेकर आए, तो वही वृंदावन उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि ब्रज के संत बार बार कहते हैं, वृंदावन में पर्यटक बनकर मत आओ, सेवक बनकर आओ। क्योंकि पर्यटक केवल भवन, मंदिर और गलियां देखता है, जबकि सेवक उसी धूल में भी भगवान की कृपा का अनुभव करने लगता है। यही भाव संतों के जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। वे ब्रज को जीतने नहीं आते, बल्कि ब्रज से स्वयं को जीतने आते हैं। कुछ वैष्णव परंपराओं में रात्रि के समय विशेष लीला स्थलों पर न रुकने की मर्यादा भी इसी विनम्रता का प्रतीक मानी जाती है। इसका संदेश ये नहीं कि वहाँ भय है, बल्कि ये है कि जहाँ भगवान की अंतरंग लीलाओं का स्मरण किया जाता है, वहाँ मनुष्य को अपने अहंकार के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए ब्रज की मर्यादा का मूल आधार भय नहीं, बल्कि आदर है, जिज्ञासा नहीं, बल्कि समर्पण है। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वृंदावन से जुड़ी अनेक कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग बिना प्रमाण के बड़े बड़े चमत्कारों का दावा करते हैं, तो कुछ हर परंपरा का उपहास करते हैं। लेकिन संत इन दोनों अतियों से बचने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जहां प्रमाण उपलब्ध हो उन्हें स्वीकार करो, और जहां किसी परंपरा का आधार श्रद्धा हो वहां उसका सम्मान करो। हर बात को सनसनी बनाना भी उचित नहीं, और हर बात का उपहास करना भी उचित नहीं। शायद यही कारण है कि जो लोग वर्षों तक ब्रज में साधना करते हैं, वे बहुत कम बोलते हैं और अधिक अनुभव करते हैं। वे जानते हैं कि वृंदावन का वास्तविक वैभव शब्दों में नहीं समा सकता। उसे केवल पढ़कर नहीं, बल्कि जीकर समझा जा सकता है। इसलिए वे हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं, हे राधे, हमें वृंदावन का रहस्य देखने की नहीं, वृंदावन का भाव पाने की कृपा दीजिए। तो यदि आपसे कोई पूछे, कुछ संत वृंदावन में रात्रि के समय कुछ विशेष स्थानों पर क्यों नहीं रुकते, तो सबसे संतुलित उत्तर यही होगा, क्योंकि ब्रज की कुछ वैष्णव परंपराओं में ये भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं के प्रति गहरी श्रद्धा और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। ये सभी संतों का नियम नहीं है, लेकिन जिन परंपराओं में ये मान्यता है, वहाँ इसे अत्यंत आदर के साथ निभाया जाता है। और शायद वृंदावन की सबसे बड़ी शिक्षा भी यही है, जहाँ ज्ञान समाप्त होता है वहाँ से श्रद्धा आरंभ होती है, और जहाँ श्रद्धा आरंभ होती है वहीं से ब्रज का वास्तविक अनुभव आरंभ होता है। तो प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।